भौतिक इच्छा से मुक्त एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जब संकटग्रस्त, जिज्ञासु, ज्ञान चाहने वाले और जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, वे सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। और जब वे पूरी तरह से समझ जाते हैं कि भौतिक पारिश्रमिक का आध्यात्मिक सुधार से कोई लेना देना नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम गतिविधियों, सांसारिक ज्ञान की खोज आदि से दूषित हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति सेवा के चरण में आने से पहले व्यक्ति को इन सब से परे जाना होगा। केवल वे ही जो सभी भौतिक संदूषणों से मुक्त हो गए हैं, परम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं और उनकी भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों से मधु पीने में लगा रहता है। जब तक कोई व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, वह वास्तव में भगवान के चरण कमलों से शहद का स्वाद नहीं ले सकता। व्यक्ति को भौतिक परिस्थितियों के आने और जाने से परेशान हुए बिना अपने भक्तिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना होगा। भौतिक समृद्धि की इस इच्छाहीनता को निष्काम कहा जाता है। किसी को गलती से ये नहीं सोचना चाहिए कि निष्काम का अर्थ है सभी इच्छाओं का त्याग करना। श्रीमद्भागवत 4.9-36। एक शुद्ध भक्त भौतिक उन्नति के लिए सर्वोच्च भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगता है। भगवत गीता में कहा गया है कि पवित्र व्यक्ति भौतिक आशीर्वाद के लिए भी भगवान के पास जाते हैं। एक व्यक्ति जो भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाता है, वे धीरे धीरे भगवान की संगति में शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार वह सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन के स्तर पर पहुंच जाता है। जब तक किसी को आध्यात्मिक स्तर तक नहीं उठाया जाता, उसके लिए सभी भौतिक संदूषणों से पूरी तरह पार पाना संभव नहीं है। श्रीमद्भागवत 4.8-23। भक्त भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है और ब्राह्मण स्तर से भी परे है। एक ब्राह्मण 2 आधारभूत गुणों से संक्रमित हो सकता है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण। एक शुद्ध भक्त जो मानसिक मंच पर अनुभव की गई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है और जो अनुभवजन्य दार्शनिक अटकलों या सकाम गतिविधि से भी मुक्त है, हमेशा भौतिक कंडीशनिंग से ऊपर होता है और हमेशा मुक्त होता है। श्रीमद्भागवत 4.29-65। पतंजलि के अनुसार जब कोई व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो वह अपनी वास्तविक पारलौकिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है और उस स्थिति की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है। भौतिक गतिविधियों में व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों में संलग्न रहता है। ऐसे लोगों की आकांक्षाएं हैं: 1. धार्मिक होना, 2. आर्थिक रूप से समृद्ध होना, 3. इंद्रियों को तृप्त करने में सक्षम होना और अंत में 4. सर्वोच्च के साथ एक हो जाना। श्रीमद्भागवत 3.21-12। इस भौतिक संसार को तमय अंधकार कहा जाता है और आध्यात्मिक संसार को प्रकाश कहा जाता है। वेदों का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से बाहर निकलकर प्रकाश के साम्राज्य में जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रकाश के उस साम्राज्य की जानकारी आत्म साक्षात्कारी आत्मा की दया से प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं से भी छुटकारा पाना होगा। जैसे ही कोई खुद को भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर लेता है और एक मुक्त व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, घर वापस भगवान के पास वापस जाने का रास्ता स्पष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवत 4.31-29। एक जीव इच्छाओं के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, लेकिन जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती उन्हें काम वासनात्मक इच्छाएं कहा जाता है। कामस्तैर्हृत ज्ञान भगई 7.20। कामों की इच्छाओं के कारण अभक्त अपनी बुद्धि से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार वे परमेश्वर को जीतने में असमर्थ हैं, जबकि भक्त ऐसी अनुचित इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान को जीत सकते हैं। ऐसे भक्तों को भी भगवान द्वारा जीत लिया जाता है। चूंकि वे शुद्ध हैं, सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के कारण वे पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं
और इसलिए भगवान उन पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्त कभी मुक्ति की आकांक्षा नहीं करते। श्रीमद्भागवत 6.1.6.34 भौतिक इच्छाओं के सभी संदूषणों से मुक्त, व्यथित, जिज्ञासु, दरिद्र और परम ज्ञान के साधक सभी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन उनमें से जो परम सत्य का ज्ञान रखता है और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वह वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। और चारों आदेशों में से भगवान कहते हैं, जो भक्त पूर्ण ज्ञान में है और साथ ही भक्ति सेवा में लगा हुआ है, वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवद गीता 7.17 यदि कोई नियमित रूप से मंदिर में भगवान के परम व्यक्तित्व के दर्शन करता है, तो केवल मंदिर में जाने और देवता के दर्शन करने से ही वे धीरे धीरे सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। जब कोई पापी गतिविधियों के सभी परिणामों से मुक्त हो जाता है, तो वह शुद्ध हो जाएगा और एक स्वस्थ मन के साथ पूरी तरह से शुद्ध होकर वह कृष्ण चेतना में तेजी से प्रगति करेगा। श्रीमद्भागवत 6.1.6.31 यदि कोई व्यक्ति जिसने भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, आध्यात्मिक उत्थान के अवसर का लाभ नहीं उठाता है, तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से सबसे दयनीय है। भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्धि भूमि में भले ही कोई सर्वकाम भक्त हो, किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति चाहने वाला भक्त हो, भक्तों की संगति से वह सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अंततः वे एक शुद्ध भक्त बन जाता है और वापस लौट आता है घर, भगवान के पास वापस, बिना किसी कठिनाई के। श्रीमद्भागवत 5.1.9 सारांश व्यक्ति को सभी भौतिक लगाव से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए और पारलौकिक स्तर पर स्थित होना चाहिए, जो अकेले ही भक्त को भगवान के व्यक्तित्व के साथ व्यक्तिगत संपर्क में लाने में मदद करेगा। सर्वोत्तम उपाय यह है कि व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा की जाती हो। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान है, जबकि जंगल भौतिक रूप से एक अच्छा निवास स्थान है। श्रीमद्भागवत 1.6.21